जी हाँ दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक के 12वें दिन भारत का निराशाजनक शुरुआत रही। आप सभी को बता दें कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम फाइनल की रेस से बाहर हो गई, लेकिन अभी भी ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीदें बरकरार हैं। टीम इंडिया को आज सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन बेल्जियम ने 2-5 से हरा दिया। जी हाँ दोस्तों, विश्व चैंपियन है बेल्जियम, आसानी से यहाँ मात दी, लेकिन टीम इंडिया बेल्जियम के आगे इस मुकाबले में कहीं नहीं टिकी। उधर रेसलिंग में भारत को निराशा भी हाथ लगी, क्योंकि 62 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय पहलवान सोनम मलिक को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें मंगोलिया की पहलवान बोलारुटिया ने हराया। आपको बताते हैं दोस्तों पूरी जानकारी से। दरअसल दोस्तों, भारतीय टीम जो पुरुषों की थी वो बहुत साल यानी कि 4 दशक बाद दोस्तों यहाँ पर सेमीफाइनल के खेलने के लिए उतरी। काफ़ी उम्मीदें थी इस बार इनसे गोल्ड मेडल आएगा, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था उसके बाद से ही भारत देश लगातार हॉकी के खेलों में ओलंपिक में बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करता आया। लेकिन साल 1980 के बाद से जैसे पूरी टीम टूट सी गई, बिखर सी गई, उसके बाद तो दोस्तों मेडल आना बंद ही हो गई। ये लगा लीजिए कि 1980 में आखिरी बार टीम सेमीफाइनल के दहलीज तक पहुंची थी। लेकिन ऐसे में दोस्तों फिर से यहाँ पर भारतीय टीम ने एक बार फिर से करिश्मा दोहराते हुए इस बार फिर सेमीफाइनल में जगह बनाई साल 2020 के इस ओलंपिक के खेलों में। सेमीफाइनल में पुरुष टीम को इसमें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि दोस्तों पुरुष हॉकी टीम को टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल का हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से अब उनका ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच हो सकता है। टीम इंडिया को विश्व चैंपियन बेल्जियम ने 5-2 से शिकस्त दी। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर ये खराब शुरुआत रही भारत देश के लिए आज, तो वहीं सोनम मलिक भी दोस्तों पदक की रेस से बाहर हो गई। भारतीय पहलवान सोनम मलिक की पदक रेस से बाहर होना दोस्तों बहुत चिंताजनक है, क्योंकि भारत देश दोस्तों देखा जाए साल 2008 से ही कुश्ती की अखाड़े में बहुत अच्छा करता आया है ओलंपिक जैसे खेलों में। लेकिन इस बार निराशा शुरुआती गेम में हाथ लगी। मंगोलिया की पहलवान खुरलेखू ने हार के बाद उनका ब्रॉन्ज मेडल जीतने का सपना भी टूट गया। खुरलेखू को 62 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल तैयबे मुस्तफ़ा ने 10-0 से हराया। खुरलेखू अगर ये मुकाबला जीत जाती तो सोनम को रेप चेज राउंड में खेलने का मौका मिलता और उनके पास ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका होता। इससे पहले 62 किलो भार वर्ग में भारतीय पहलवान सोनम मलिक को खुरलेखू बोलारुटिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। सोनम पहले मुकाबले में आगे थी, लेकिन मंगोलियाई पहलवान ने जोरदार वापसी करते हुए स्कोर 2-2 से बराबर कर लिया। बोलारुटिया के तकनीकी आधार पर 2 अंक मिले, जिसके चलते वह मुकाबला जीतने में सफल रही। दूसरी तरफ दोस्तों फाइनल में क्वालिफाई करने से चूक गए तेजिंदर पाल सिंह भी। भारत के तेजिंदर पाल सिंह तूर पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा के फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सके। वह ग्रुप ए में 13वें स्थान पर रहे। तेजिंदर पाल का तीसरा प्रयास भी फाउल रहा। उन्होंने इस स्पर्धा में अपने प्रदर्शन से निराशा किया, क्योंकि दोस्तों उनका बेस्ट थ्रो 19.99 मीटर का यानी 99.99 मीटर का रहा। ये उनका पहला ही थ्रो था जो सबसे बेस्ट गया। उसके बाद दोस्तों दोनों ही जो उनके फेंके गए थे गोले वो दोस्तों बाहर गिरे, यानी कि जो उनका पैर था वो बाहर हो गया, जिसकी वजह से उनको वहाँ पर उनके पॉइंट्स नहीं मिले। इसके बाद उन्होंने दूसरे और तीसरे राउंड में फाउल किया, जिसकी वजह से उन्हीं की गलती की वजह से दोस्तों यहाँ पर उनके हाथ बड़ी निराशा लगी। अब दूसरा दोस्तों हमने आज के मुकाबले में अनु रानी का भी मैच देखा था, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दे पूरी तफ्तीश से कि क्या उस मैच में हमें देखने को मिला। तो जेवलिन थ्रोअर अनु रानी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ओलंपिक स्टेडियम महिलाओं के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही। 63.00 क्यू या कम से कम 12 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ही आगे भेजा जाता है। अब पोलैंड की मारिया आंद्रिजिक ने अपने पहले ही प्रयास में 65.24 का थ्रो दर्ज किया। उसके परिणाम स्वरूप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस साल की शुरुआत में अन्नू ने नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के उद्घाटन के 63.24 मीटर का प्रयास के साथ अपना नेशनल रिकॉर्ड फिर से लिखा, जो एक अच्छी बात रही। लेकिन दोस्तों अन्नू रानी यहाँ पर अपने तरीके से पूरी तरीके से विफल रहीं, क्योंकि रानी ने अपने पहले ही प्रयास में 50.35 मीटर का थ्रो किया। पहले प्रयास के बाद रानी 9वें स्थान पर रह गई। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे जैसे खेल बढ़ा ये और स्थान खसकती चली गई और आखिर में समाप्त होते होते वो 14वें स्थान पर रही। उसके बाद पिछड़ गई पूरी तरीके से। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आज के दिन का अंत हुआ, क्योंकि आज हमें देखने को मिले हर तरफ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही निराशा, क्योंकि ओलंपिक के खेल में भारत देश ने अभी तक सिर्फ 2 ही मेडल अपने नाम किए हैं, जिसे कहते हैं एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज। सिल्वर मेडल दोस्तों मीराबाई चानू के दम पर आया था और ब्रॉन्ज मेडल दोस्तों यहाँ पर पीवी सिंधु ने जिताया था, जिसके बाद से ही अभी तक भारत देश को कोई और मेडल में सफलता नहीं मिली है। लेकिन उम्मीद की जा रही है दोस्तों लवलीना जो बॉक्सिंग चैंपियन है उसमें इनको ज़्यादा मदद मिल सकती है। आपको बताएं दोस्तों कि पहले नंबर पे कौन है यहाँ पर मेडल जीतने के मामले में, तो पहले नंबर पे दोस्तों चीन अभी आगे चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि उसने 32 गोल्ड मेडल
20 सिल्वर मेडल और 16 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। टोटल 68 मेडल चीन जीत चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए भी 22 गोल्ड मेडल, 27 सिल्वर मेडल, 19 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 68 मेडल के साथ दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे है। और जापान भी दोस्तों इनसे बस एक कदम पीछे है। जापान ने भले ही मेडल कम जीते हों लेकिन नंबर तीसरे पर है। 19 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल, 11 उसने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल 36 मेडल उसके नाम है। लेकिन आपको बताएं आरओसी ने दोस्तों यहाँ पर 13 गोल्ड, 21 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज जीते हैं। 52 गोल्ड मेडल, 52 टोटल मेडल जीते हैं लेकिन वो 5वें नंबर पे है। और ऑस्ट्रेलिया ने 14 गोल्ड, 4 सिल्वर, 15 ब्रॉन्ज, टोटल 33 मेडल जीत के चौथे नंबर पे है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है गोल्ड मेडल की ज़्यादा तरजीह होती है। गोल्ड मेडल दोस्तों बहुत ही यहाँ पर कह सकते हैं कि मुश्किल से मिलता है। इसी वजह से जो टीम ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतती है वो ऊपर ही दर्जे पर नज़र आती है, जिसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। अब इसी लिस्ट में दोस्तों आप नीचे अगर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 63 यानी 63 नंबर पे है भारत देश, जिसने 2 ही मेडल अभी तक जीते हैं। आपको बताएं दोस्तों कि जैसे मान लीजिए अगर भारत देश ने 2 मेडल जीते हैं, एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज, तो भारत के साथ और भी देश होंगे जिसने अभी तक सिर्फ सिल्वर और ब्रॉन्ज जीते हैं। जैसे दोस्तों इसी में है कीनिया, किर्गिस्तान, सैन मैरिनो, युगांडा, इन सभी ने भी दोस्तों 2-2 मेडल ही जीते हैं। तो ये भारत के साथ 63वें नंबर पे हैं। और ऐसे ही दोस्तों हमें इसमें देखने को मिलता है कि किसी ने अभी तक सिर्फ एक ही मेडल जीता है और वो एक मेडल गोल्ड मेडल है, तो उनकी तरजीह ज़्यादा है, तो वो दोस्तों 53वें नंबर पे है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये लिस्ट दोस्तों बहुत ही कह सकते हैं कि डिफरेंट होती है बाकी लिस्टों के मुकाबले। इसको थोड़ा सा यहाँ पर टैली कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है कि चीन बहुत नंबर पे है और बहुत अच्छी तरीके से उसने अभी तक खेल दिखाया है। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कल होने वाले महामुकाबलों के बारे में कि क्या कल कोई मेडल की उम्मीद नज़र आ रही है। तो कह सकते हैं दोस्तों रेसलिंग के मैच शुरू होंगे जिसमें भारत देश बहुत अच्छा करता है साल 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद से ही, और उम्मीदें बरकरार रहेंगी। लेकिन इसी के साथ साथ सेमीफाइनल मुकाबले पर भी पूरी तरीके से नज़र रहेगी वुमेंस के। दोस्तों यहाँ पहली बार वुमेंस सेमीफाइनल में पहुँची, इनकी बहुत बड़ी जीत रही है। तो वहीं गोल्फ के मैच और एथलेटिक्स के भी मैच देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बॉक्सिंग का दोस्तों यहाँ पर सबसे कह सकते हैं तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ बॉक्सिंग लवलीना बोरगोहेन का दोस्तों मुकाबला आपको 11 बजे से देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको 11 बजे से भारतीय समय अनुसार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर, जियो टीवी और साथ ही साथ डीडी स्पोर्ट्स पर भी देखने को मिलेगा। गोल्फ का मैच दोस्तों 4 अगस्त 4 बजे सुबह, बिल्कुल सुबह होगा शेड्यूल है जो मैच। आदित्य, अशोक, दीक्षा, सागर इसमें देखने को मिलेंगे। एथलेटिक्स में दोस्तों मेंस जेवलिन थ्रो डिस्क्वालिफिकेशन ग्रुप ए का मुकाबला होगा। नीरज चोपड़ा उसमें दिखेंगे। सुबह 5:35 पे ये मुकाबला 4 अगस्त को खेला जाएगा। सोनी स्पोर्ट्स के चैनल पर आप देख सकेंगे। तो वहीं दोस्तों मेंस जेवलिन थ्रो क्वालिफिकेशन ग्रुप बी में हमें शिवपाल सिंह देखने को मिलेंगे, जिनका मुकाबला 7:05 पर भारतीय समय अनुसार होगा। बॉक्सिंग का मैच दोस्तों 11 बजे होगा, इस पर नजरें बनाए रखिएगा 11 AM पर। तो वहीं दूसरा रेसलिंग के मैच की बात करें तो रवि कुमार का मैच दोस्तों, जो रवि कह सकते हैं, रवि कुमार, उनका 57 मेंस कैटेगरी में, हमने 57 किलोग्राम कैटेगरी में 1 से 8 फाइनल तक का सफर देखने को मिलेगा। 8:21 पर यह मुकाबला शुरू होगा। रेसलिंग का ही दोस्तों दूसरा ही मुकाबला दोस्तों 57 kg में हमें अंशु मलिक भी देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों वुमेंस का होगा फ्री स्टाइल रेसलिंग। इसमें दोस्तों ये मुकाबला 8:28 पर शुरू होगा और इसमें दोस्तों बहुत शानदार है प्रदर्शन अंशु मलिक की तरफ से देखने को मिल सकता है। रवि कुमार भी अच्छा कर सकते हैं। और दूसरा बात करें एक और मेंस की कैटेगरी की तो 86 kg में दोस्तों दीपक पुनिया का भी मुकाबला है, जो दोस्तों 8:49 पे होगा सुबह। दूसरा दोस्तों आप मुकाबला बात करें तो सबसे बड़ा मुकाबला वुमेन्स सेमीफाइनल मुकाबला है दोस्तों, हॉकी का शेड्यूल है ये मुकाबला दोस्तों। आपको बता दिए 4 अगस्त दिन के 3:30 पे इस पूरे मुकाबले का आराम से लुत्फ़ उठा सकते हैं अपने सोनी नेटवर्क्स के चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों ये पूरे मुकाबले की हाईलाइट है कि कौन कौन से मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे कल जो होने वाले हैं डे 13 पर। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट। नमस्कार।